कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर करोड़ों कैश मिलने के बाद सियासी खलबली मच गई है। दिल्ली से लेकर के लखनऊ और जयपुर से लेकर जम्मू तक बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है कि ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें करोड़ों के कैश से वारे न्यारे हो रहे हैं। झारखंड के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों से 320 करोड़ से ज्यादा कैश और 3 बैग ज्वेलरी मिलने के बाद राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली से लेकर जम्मू और जयपुर से लेकर लखनऊ तक बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लखनऊ और जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता धीरज साहू का पुतला फूंका और नारेबाजी की। जयपुर में हवा महल सीट से चुने गए बीजेपी के नए विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पार्टी और धीरज साहू के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और कहा कि कांग्रेस जहां जहां भी रही उसने लूट मचाई है, लेकिन अब पाई पाई का हिसाब लेंगे। 310 करोड़ से ऊपर धनराशि अलमारियों में मिली है। हमारी एजेंसियां भारत की स्वतंत्र है, वो सबकी जांच कर सकती है, मेरी भी कर सकती है, आपकी भी कर सकती है। और इसके प्रमाण है, ये इनके झूठे आरोप जनता को पता है, इनके तथ्य रखने से कोई फायदा नहीं है। जो पैसा इनकी अलमारियों में जमा है, बिस्तर बेडों में जमा है, सब एजेंसियां समयानुरूप निकालेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है वहां वहां इन्होंने लूट मचाई है। राजस्थान भी प्रमाण है, 19 बार युवाओं का भविष्य बर्बाद करके अरबों रुपए जमा किए, अपने रिश्तेदारों को आरएस आईएएस बनाया और अपने मिलने वालों को जिस प्रकार से लाभ पहुंचाए सबका हिसाब लेंगे और नए कमरे इनके लिए बनाए उन्हें सब में जमा करेंगे इनको। राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। और इंडिया गठबंधन में आपने देखा बंगाल में कितने 100 करोड़ रुपए मिले, मिलते चले जा रहे हैं, मंत्री जेल में जा रहे हैं, फिर भी कोई सोच नहीं। ये सारा पैसा गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। कांग्रेस नेता के पास कैश की फैक्ट्री मिलने से बीजेपी तिलमिला गई है और उसने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में कैश का क्या काम है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? देखिए, आज के तारीख में चाहे वो किसी भी दल के हो, अगर उनके घर से ये कैश बरामद होता है तो माननीय धीरज साहू जी को सामने आना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि ये कैश किस चीज़ का है, कहाँ का है, क्या उनके सोर्स ऑफ इनकम है। और अगर वो नहीं आते हैं, नहीं जवाब देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं। जिस पार्टी के भी विधायक या एमपी के यहाँ अगर ये बरामदी होती है तो उस पार्टी का भी दायित्व बनता है कि अपने एमपी को कहे कि आप फेस कीजिए, सामने आइए और जवाब दीजिए। एक तरफ कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर कैश की गिनती जारी है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी सिंगल ऑपरेशन में अब तक की सबसे बड़ी रकम है। लेकिन कैश चोरों ने इतनी जल्दी में इतनी रकम कैसे इकट्ठा की, ये समझने की जरूरत है। दरअसल राज्यसभा की वेबसाइट के अनुसार 23 नवंबर 1955 को रांची में जन्मे धीरज प्रसाद साहू एक व्यापारिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता राय साहब बलदेव साहू बिहार के छोटा नागपुर से ताल्लुक रखते हैं।
देश के आजाद होने के वक्त से ही उनका परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। खुद धीरज साहू 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। वो 2009 में राज्यसभा सांसद बने थे। जुलाई 2010 में वो एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए। तीसरी बार वो मई 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरज साहू ने 1977 में राजनीति में कदम रखा। वो लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल रहे। रांची के मारवाड़ी कॉलेज से बीए तक की पढ़ाई की है। अब सवाल उठता है कि चंद सालों में कांग्रेस नेता धन कुबेर कैसे बन गया। 2018 में राज्यसभा चुनाव में धीरज साहू ने जो हलफनामा दायर किया था, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी संपत्ति 34 करोड़ 83 लाख रुपए बताई थी, जबकि इस हलफनामे में 2 करोड़ 4 लाख रुपए की चल संपत्ति होने का दावा भी किया था। हलफनामे के मुताबिक उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पजेरो कार है, जबकि कोई आपराधिक मामला नहीं है। कांग्रेस नेता के ठिकानों पर अकूत कैश मिलने के बाद सियासी खलबली मची हुई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और पूछ रही है कि मोहब्बत की दुकान में गुप्त खजाना कहां से आया। रांची से सूरज के साथ टीम न्यूज़ नेशन।